गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम 23 अगस्त की करंट अफेयर यहाँ पर कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शॉर्ट न्यूज़ है। शॉर्ट न्यूज़ ये है कि गवर्नमेंट हमारी लॉन्च करने वाली है मेरा बिल मेरा अधिकार। ये एक इनवॉइस इंसेंटिव स्कीम है जो कि ऑफ़र करती है कैश प्राइज़ फ्रॉम 10,000 टू 1 करोड़ रुपीज़। एम क्या है इसका? टू मोटिवेट कस्टमर्स टू आस्क फॉर अ बिल एवरी टाइम दे मेक परचेजेस। ठीक है, जैसा कि इस चीज़ को हमेशा से ही प्रमोट किया जाता रहा है। एड्स आप बहुत सारे देखते होंगे गवर्नमेंट की तरफ से चलाए जाते हैं कि बिल लेना कितना इंपॉर्टेंट है अगर हम कुछ भी परचेज़ करते हैं तो। ठीक है, तो उसी चीज़ को मोटिवेट करने के लिए मेरा बिल मेरा अधिकार ये स्कीम को लॉन्च किया। इसके तहत इंसेंटिव भी दिया जाएगा जिसमें कैश प्राइज़ दिया जाएगा। ठीक है, और ये लॉन्च की जाएगी इन द स्टेट ऑफ असम, गुजरात एंड हरियाणा एंड द यूटीज ऑफ पुडुचेरी, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली। ठीक है, स्टार्टिंग फेज में इन जगहों पर इसको किया जाएगा इम्प्लीमेंट। आते हैं अब क्वेश्चंस पर। विच स्टेट इज़ गोइंग टू हैव इट्स फर्स्ट मल्टीपर्पज़ हॉस्पिटैलिटी एंड कन्वेंशन सेंटर? बहुउद्देशीय आतिथ्य और कन्वेंशन सेंटर इस स्टेट का ये पहला है। कौन सा स्टेट है? गुजरात है। और गुजरात में भी सूरत में इसको शुरू किया जाएगा, खोला जाएगा। इसका नाम याद रखिएगा, द वर्ल्ड। ठीक है, इस सेंटर का, कन्वेंशन सेंटर का नाम है द वर्ल्ड। सूरत सिटी की बात करें तो ये टॉप है अमंग द इंडियाज़ स्मार्ट सिटीज़ और बेस्ट सिटी टू लिव इन द ईयर 2013। इसमें ये टॉप पर आई थी। 2019 में भी बेस्ट सिटी टू लिव ये रही थी और अब यहाँ पर बनने जा रहा है गुजरात का पहला प्राइवेटली ओन्ड पब्लिक हॉस्पिटैलिटी एंड कन्वेंशन सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर? इस बुक के ऑथर हैं विपुल रिखी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। और ये जो बुक है ये कबीर के बारे में आर्ग्यू करती है कि ही इज़ नॉट जस्ट वन पर्सन बट एन आइडिया दैट बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ इंडिया। कि किस तरह से कबीर ने जो इंडिया का लिविंग ट्रेडिशन है उसको नर्चर किया है, उसको प्रिजर्व करने का काम किया है। इन सारी चीज़ों के बारे में ये बुक आर्ग्यू करती है। विपुल रिखी की बात करें तो ये एक राइटर हैं, सिंगर हैं, पोएट हैं, स्टोरी टेलर हैं और ट्रांसलेटर भी हैं। इन्हीं के द्वारा इस बुक को लिखा गया। यूएसए अप्रूव्ड फर्स्ट रेस्पायरेटरी सिंकाइटियल वायरस वैक्सीन फॉर यूज़ ऑफ होम। किसके यूज़ के लिए ये RSV वैक्सीन को अप्रूवल दिया गया है यूएसए के द्वारा? तो ये विमेन के यूज़ के लिए और बेसिकली जो प्रेग्नेंट विमेन होती हैं उनको ये वैक्सीन दी जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू प्रोटेक्ट द बेबी। ठीक है, यूएस का जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA है उसके द्वारा इस वैक्सीन को अप्रूवल दिया गया है। RSV वैक्सीन है और विमेन के लिए यूज़ होती है ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू प्रोटेक्ट द बेबी। फाइज़र के द्वारा इसको डेवलप किया गया है और प्रेगनेंसी में 32 से 36 वीक्स की प्रेग्नेंट जो महिलाएं होती हैं उनको ये दिया जाता है फॉर प्रिवेंशन ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड सीवियर डिजीज इन इन्फेंट्स अंटिल दे आर 6 months ओल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ डेजिग्नेटेड एज द नेशनल आइकन बाय इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन के द्वारा नेशनल आइकन के रूप में डेजिग्नेट किया गया है सचिन तेंदुलकर को। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। दोनों के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन किया गया है। 3 साल का एग्रीमेंट है ये और 3 साल तक तेंदुलकर जो हैं वो वोटर अवेयरनेस को स्प्रेड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन एक्टर बिकेम अ पार्ट ऑफ द जूरी पैनल एट एमी अवार्ड्स 2023? तो ये एक्टर हैं राधिका मदन। ऑप्शन डी करेक्ट है। कई सारे सीरीज़ में, मूवीज़ में आपने इनको देखा है। मैं पिक्चर लगाना इनका भूल गई हूँ पर आप में से कई लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो आप सर्च करके एक बार देख लीजिएगा इनको। ठीक है, एक्टर राधिका मदन ये बनी है जूरी पैनल का पार्ट एट द इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2023। ये जो अवार्ड हैं ब्रॉडकास्ट कब होंगे? 15 जनवरी 2024 को ये अवार्ड सेरेमनी ब्रॉडकास्ट होगी और इसमें जूरी पैनल का ये पार्ट बनी है। हु इज़ अवॉर्डेड CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023? तो ये जो अवार्ड है दिया गया है शल्लू जिंदल को। ठीक है, CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये एक फिलंथ्रोपिस्ट हैं और चेयरपर्सन है ऑफ द JSP फाउंडेशन। इनको ये अवार्ड मिला है। इन्हें क्यों दिया गया है? फॉर हर आउटस्टैंडिंग एंड एंड्यूरिंग पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसका? of the underprivileged and socially vulnerable through multi-dimensional sustainable community development programs। CSR क्या है? कंपनीज के द्वारा दिया गया एक ऐसा हिस्सा अपनी अर्निंग्स में से, अपने प्रॉफिट में से एक ऐसा हिस्सा जो किसी
सोशल डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके फुल फॉर्म भी देखिए अगर हम CSR की, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। तो इसके ज़रिए इन्होंने जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिया है कि इन्होंने शल्लू जिंदल ने, उनके उसी कंट्रीब्यूशन के लिए इनको ये अवार्ड मिला है, CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। यहाँ पर अवार्ड्स कुछ रिवाइज कर लेते हैं। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट रिक्स साउथ एशिया अवार्ड्स दिया गया सुभाष रनवाल को। ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 जयेश सैनी को मिला है। डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड एट इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न मृणाल ठाकुर को दिया गया है। ग्लोबल विजनरी एंटरप्रेन्योर अवार्ड दिया गया है दीपक शेनॉय को। बेस्ट मैनेज्ड फार्मास्यूटिकल सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशंस अवार्ड ये मिला है मेडेक ड्रैगन प्राइवेट लिमिटेड को। Who is awarded as Men's International Cricketer in CEAT Cricket Rating Awards 2023? तो ये अवार्ड मिला है शुभमन गिल को। ऑप्शन सी करेक्ट है। 2023 का CEAT क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स दिया गया है क्रिकेट में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स के लिए ये दिया गया है। अब इसमें देखिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है मदन लाल और करसन घावरी को। शुभमन गिल को मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर और ODI बेटर ऑफ द ईयर, इन दो चीज़ों के लिए मिला है। और दीप्ति शर्मा को विमेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। तो दोनों ही याद रखना है, शुभमन गिल इनको दो कैटेगरीज में मेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर और ODI बेटर ऑफ द ईयर, और दीप्ति शर्मा इन्हें विमेंस इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। यूपी गवर्नमेंट विल बिल्ड टेम्पल म्यूजियम इन विच सिटी? तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट जो है टेम्पल म्यूजियम बनाने वाली है, कहाँ पर? अयोध्या में। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। अयोध्या में किस लिए? टू शोकेस द आर्किटेक्चरल हेरिटेज एंड साइंटिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन टेम्पल्स। ये जो प्रपोज्ड म्यूजियम है 5 एकड़ में बनाया जाएगा अयोध्या में, एंड 12 गैलरीज में डिवाइड किया जाएगा। 27th एडिशन ऑफ मालाबार एक्सरसाइज कंक्लूडेड इन विच कंट्री? तो ये जो है 27th एडिशन था मालाबार एक्सरसाइज का, और हुआ कहाँ? 2023 में ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ये कंक्लूड हुआ है 21 अगस्त को ही, ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑफ सिडनी। ठीक है, इसमें जो है इंडियन नेवी, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स और US नेवी, चारों ही देशों की नेवीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। भारत की तरफ से INS कोलकाता, INS सह्याद्री और P-81 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अब यहाँ पर, वहाँ तो नेवी एक्सरसाइज है, मालाबार जो है, यहाँ पर हम मिलिट्री एक्सरसाइज एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो संप्रीति इंडिया और बांग्लादेश के बीच होती है, मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका, मैत्री शक्ति इंडिया और थाईलैंड, वज्र प्रहार इंडिया US, युद्धाभ्यास इंडिया US, नोमैडिक एलिफेंट इंडिया मंगोलिया, गरुड़ शक्ति इंडिया इंडोनेशिया, शक्ति एक्सरसाइज इंडिया फ्रांस, थर्मा गार्जियन इंडिया जापान, सूर्य किरण इंडिया नेपाल, हैंड इन हैंड इंडिया चाइना, सिम्बेक्स इंडिया सिंगापुर, और साइक्लोन एक्सरसाइज इंडिया और इजिप्ट के बीच होती है। Which state government is establishing वनटंगिया विलेज ट्रेनिंग सेंटर्स इन गोंडा डिस्ट्रिक्ट? अगर सिर्फ आपको यही पता हो कि गोंडा डिस्ट्रिक्ट कौन से स्टेट में है तो भी आंसर कर सकते हैं, और मैंने थोड़ा हिंट के लिए ही डिस्ट्रिक्ट का नाम इसमें मेंशन कर दिया था। तो उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पर है ये गोंडा डिस्ट्रिक्ट, और यहीं पर इस ट्रेनिंग सेंटर को इस्टेब्लिश किया जा रहा है। किस लिए किया जा रहा है? टू होन द स्किल्स ऑफ द वनटांगिया कम्युनिटी मेम्बर्स। इसके ज़रिए क्या होगा कि ये जो कम्युनिटी है वनटांगिया कम्युनिटी, इसके यूथ और महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने के लिए हेल्प करेंगे ये ट्रेनिंग सेंटर्स। ठीक है, अभी यहाँ पर कुछ स्कीम्स देख लेते हैं स्टेट्स की। तो अबुआ आवास योजना ये झारखंड की है, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम राजस्थान की है, मो जंगल जमी योजना उड़ीसा की, अमृत वृक्ष आंदोलन असम का, नंद बाबा मिल स्कीम उत्तर प्रदेश, गृह लक्ष्मी स्कीम तेलंगाना, गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़, अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना गुजरात, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना ये MP गवर्नमेंट की है। अब लास्ट में एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन इज लोकेटेड इन विच स्टेट और UT? ऑप्शंस हैं लद्दाख, जम्मू कश्मीर, गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश। आंसर कीजिएगा इसका कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ आज की वीडियो यहीं एंड होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।